तमिलनाडु की राजनीति शुक्रवार सुबह 10 बजे उस वक्त चर्चा में आ गई जब भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने घर के बाहर खुद को 6 कोड़े मारे। ये वीडियो दिल झकझोर कर रखने वाला है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले अन्नामलाई ने गुरुवार को कहा था कि जब तक द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी कि डीएमके सरकार हट नहीं जाती तब तक वह चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर चलेंगे। साथ ही 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे अपने घर के बाहर खुद को 6 बार कोड़े मारने की बात कही थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अन्नामलाई खुद को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हैं? इसका जवाब है एक यूनिवर्सिटी छात्रा से दुष्कर्म और दुष्कर्म के आरोपी की मौजूदा सरकार से साठगांठ, जिसके चलते पूरे राज्य में भारी आक्रोश है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया एक्स पर शेम ऑन यू स्टालिन हैशटैग भी टॉप पर ट्रेंड कर रहा है, जिसका यूज कर लोग स्टालिन को लेकर जमकर विरोध जता रहे हैं। अब आपको बताते हैं मामले की शुरुआत कहां से हुई और अब तक इसमें क्या कुछ हुआ। दरअसल चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई है। ये घटना यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर हुई, जहां आरोपी ने छात्रा से रेप किया। ये घटना उस समय घटी जब छात्रा अपने दोस्त से मिलने के लिए कैंपस की पुरानी बिल्डिंग के पास गई थी। तब उस जगह यूनिवर्सिटी के बाहर एक बिरयानी विक्रेता घात लगाकर बैठा था। जैसे ही छात्रा वहां पहुंची, उसने एक साथ जबरदस्ती की और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी का नाम ज्ञान शेखरन बताया जा रहा है। आरोपी ने कथित तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिला लिया और फिर इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की छात्रा और उसके एक मित्र पुरुष की पिटाई की और फिर छात्रा का यौन उत्पीड़न करने से पहले उसे एक झाड़ी की तरफ ले गया। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को लेकर डीएमके पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी की 19 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार आरोपी बार बार अपराध करने वाला और डीएमके पार्टी से जुड़ा हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक्स पर एक पोस्ट में कथित आरोपी के साथ उप मुख्यमंत्री स्टालिन और अन्य डीएमके नेताओं की एक तस्वीर भी शेयर की है। उन्होंने लिखा कि अतीत में ऐसे मामलों की संख्या से एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है। उन्होंने कहा कि एक अपराधी स्थानीय डीएमके पदाधिकारियों के साथ निकटता से जुड़ा होता है और फिर पार्टी का सदस्य बन जाता है। अन्नामलाई ने यह भी कहा कि आरोपी ज्ञान शेखरन के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दबा दिया जाता है और उन्हें हिस्ट्री शीटर के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जाने या फिर स्थानीय पुलिस स्टेशन की निगरानी सूची में रखे जाने से छूट मिलती है। अन्नामलाई ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय डीएमके नेताओं और मंत्रियों के दबाव के कारण पुलिस आरोपी के खिलाफ मौजूदा मामलों की जांच नहीं करती है। इस वजह से ही वह बार बार अपराध करता है। फिलहाल आज इसी पूरे मसले पर मामले ने और भी तुल पकड़ लिया। बीजेपी अध्यक्ष ने सरकार ना हटने तक चप्पल ना पहनने की कसम खाई है। इसके साथ ही वहीं कोड़े मारने वाली बात को लेकर अन्नामलाई ने कहा कि तमिल संस्कृति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति हमेशा जानता होगा कि ये सभी भूमि का हिस्सा है। खुद को कोड़े मारना, खुद को दंडित करना और खुद को कठिन परिस्थितियों में डालना, ये सब इस संस्कृति का हिस्सा है। यह किसी व्यक्ति या चीज के खिलाफ नहीं है, बल्कि राज्य में हो रहे निरंतर अन्याय के खिलाफ है। अन्ना विश्वविद्यालय में जो हुआ वह सिर्फ एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आप पिछले 3 सालों में जो कुछ हुआ है उसे देखें तो आम लोगों, महिलाओं, बच्चों और उच्च भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अन्याय हो रहा है। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि वह द्रमुक सरकार के हटने तक चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही चलेंगे। अन्नामलाई ने आरोपी की द्रमुक नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया कि वह सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा का भी पदाधिकारी है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े होने की वजह से अपराध को अंजाम दिया। कोयम्बटूर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि आरोपी द्रमुक से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं इस मामले में तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रेगुपति ने कहा कि यूनिवर्सिटी की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले का आरोपी द्रमुक का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। पुलिस ने पाया कि
37 वर्षीय आरोपी पहले से कम 10 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। आरोपी ज्ञान शेखरन ने पीड़िता को धमकाया था और कहा था कि जब भी वह उसे बुलाए उसे मिलने आना होगा। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना का संज्ञान लिया और इसकी कड़ी निंदा की है। आयोग ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक डीजीपी शंकर जिवाल को खत लिखकर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 71 लागू करने को कहा, जो बार बार अपराध करने वालों से निपटने के लिए संबंधित है। इसने कहा कि आयोग ने पाया है कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसने पहले भी इसी तरह के अपराध किए हैं और वह द्रमुक की सैदाई पूर्व छात्र शाखा का उप संगठक है। इसके अलावा ये आरोप लगाया गया है कि उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। इसके साथ ही आयोग ने डीजीपी से ज्ञान शेखरन के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की कॉपियां और ऐसे मामले में की गई कार्रवाई का विवरण भेजने को कहा है। आयोग ने कहा कि पुलिस ने पीड़िता की पहचान का विवरण सार्वजनिक कर दिया है और पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्ना द्रमुक, भाजपा और माकपा समेत कई पार्टियों ने एफआईआर की कॉपियों के जरिए पीड़िता की जानकारी उजागर करने के लिए पुलिस की कड़ी निंदा की है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।